Themes of the novel Heart of Darkness. In the previous lesson, we will discuss the introduction and summary of this novel. Now, we will discuss the themes of this novel. First of all, the major theme in this novel, the hypocrisy of imperialism. अब imperialism किस चीज़ को कहते हैं कि जब आप आर्मी के थ्रू फोर्सफुली किसी भी कंट्री को कॉलोनाइज करते हैं तो उसको हम जो है वो imperialism कहते हैं। अब hypocrisy क्या होती है कि मुनाफिक, जब आप किसी को कॉलोनाइज कर रहे हैं उस चीज़ की जो आप रीज़न उनको दिखा रहे होते हैं कि हम उनकी बेटरमेंट के लिए ये काम कर रहे हैं या उनके ऊपर रूल कर रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप जस्ट अपनी आप हमारा जो अपना एक मेन कंसर्न होता है कि हम जस्ट उन कंट्री को या उस कंट्री के लोगों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। और इस नावल के अंदर अच्छे से इस चीज़ को दिखाया गया है कि किस तरह जो आइवरी इकट्ठी करने के लिए जर्मनी से लोग आते हैं तो वो किस तरह वहाँ के लोगों को उनके फ़ायदे की बात के बारे में कहकर किस तरह उस कंट्री और वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं और उनकी जो उनका जो रॉ मटेरियल है, उस कंट्री की जो मिनरल्स हैं, उन सब का फ़ायदा किस तरह उठाते हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम मर्डनेस एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म। इसके अंदर साइकोलॉजिकल कंडीशन दिखाई गई है। डिफरेंट सिचुएशन पर हमें इन ह्यूमैनिटी के बारे में बताया गया है कि किस तरह लोगों को एक ग्रुप की फॉर्म में चेन के साथ इस तरह बांधा जाता है कि जैसे कि वो कोई यानी कि किसी भी जैसे कि एक शेफर्ड हो और उसने किसी ऐसे भेड़ बकरियों वगैरह को बांधा होता है, उसको लेकर जाता है। इस तरह लोगों को एक चेन के साथ बांधा गया था और किस तरह उनको जानवरों की तरह जो है वो ड्रैग करके ले जाया जाता था। इसके अलावा किस तरह आदमी जो है विदाउट क्लॉथ मीट सब कुछ उसके बगैर किस तरह अपनी लाइफ के एंड तक होते हैं। अब उस सिचुएशन में उनके माइंड में जो है किस तरह एक मैडनेस आ जाती है। इस नावल में दो ऐसी वुमेन के बारे में भी बताया गया है जो कि ब्लैक होती हैं, वो नीटिंग कर रही होती हैं और वो किस तरह मतलब उनके अंदर जो है वो किस तरह मैडनेस आ जाती है। ये सब किसकी वजह से है? ये रिज़ल्ट है एम्पीरियलिज्म का, कि जब आप किसी को इस हद तक उसके ऊपर जुल्म कर देते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। और इसी वजह से हम जितने भी आगे अफ्रीकन लिटरेचर के नावल्स पढ़ेंगे, फॉर इंस्टेंस जैसे जाज़ है और टोनी मॉरिसन के नावल हैं, इस तरह और भी नावल जो हम पढ़ते हैं जो अफ्रीकन पर लिखे होते हैं, मतलब अफ्रीका के लोगों पर, तो उसके अंदर जैसे नॉन फिक्शंस बुक हैं जैसे कि फ्रेंच फैनन की बुक है, वो किस तरह अपनी बुक के अंदर हमें किस तरह बताते हैं कि साइकोलॉजिकल जब इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी कंट्री के ऊपर कॉलोनाइजेशन का, मीन्स के इम्पीरियलिज्म का, तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, किस तरह वो चीज़ जो है कि उसको किस तरह डिस्ट्रक्ट कर देती है वो उन सब के माइंड को। देन एब्सर्डिटी ऑफ इविल, कि एक इवल जो होता है वो एक इवल है, हमें साफ नज़र आए कि हम किस तरह एक बुराई, लेकिन अब एब्सर्डिटी किस तरह के हम ये जो इवल वो लोग वहाँ कर रहे थे तो उस चीज़ को भी हम नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह की ये एक फ़जूल किस्म की उनके ऊपर एक उनके साथ ज़ुल्माना रवैया रखा जाता है और उनको किस तरह ट्रीट किया जाता है कि ये ईवल को भी वो अब्जॉर्ब बना देते हैं। फिडेलिटी इसके अंदर दिखाई गई है, कंट्रोडिक्शन एंड जो है एम्बिवलेंस। एम्बिवलेंस कहते हैं कि जब हम सम टाइम इन द सेम सिचुएशन में होते हैं कि हम किसी को जो है एडमायर भी करते हैं और एट द सेम टाइम हम उसको डिनाई भी करते हैं, कि हम उसको मान भी रहे होते हैं और उस चीज़ को डिनाई भी कर रहे होते हैं, कि हम इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, कि डिसीजन नहीं लेते कि ये चीज़ जो है ये हम अच्छी है हमारे लिए कि ये बुरी है। तो इसके अंदर भी यही दिखाया गया है। जो इस नावल का मेन कैरेक्टर है कर्ट्स, वो क्या था, हमें तो वो दिखाई देता है कि वो जर्मन के लोगों के फ़ायदे के लिए है, वहाँ पर रहकर उसकी किस तरह की सिचुएशन हो गई थी, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि वहाँ पर था क्यों। उसके साथ साथ ये भी दिखाया कि वो आइवरी बहुत अच्छी सबसे ज़्यादा अपने स्टेशन पर आइवरी इकट्ठी किया करता था और इसको एक्सपोर्ट करवा दिया करता था वहाँ से। तो क्या इस चीज़ को एम्बिवलेंस कहते हैं। ये एक पोस्ट कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है कि हम उसके करैक्टर को आज तक नहीं समझ पाए कि क्या वहाँ के एक और इसके अंदर इवेंट दिखाया गया था जब वो लोग इसको मारने के लिए आते हैं यहाँ पर
जब मार्लो की शिप यहाँ पर पहुँचती है तो वो जब उस पे अटैक करने के लिए आते हैं तो उस टाइम पर वो उनको मना कर देता है और फिर वो वापस जंगल में चले जाते हैं। और उसके बाद जो एक वहाँ का उसी का जो एक सर्वेंट होता है वो मार्लो को बताता है कि कर्स ने इन्हें कुछ कहा था और वो बाद में वहाँ जाके फिर दोबारा जो है वो हंगामा करते हैं। तो इट्स मीन कि यहाँ पर कर्स ने उनको क्या कहा था कि वो उस टाइम पर वापस चले गए और बाद में उसी ने ही जो है उनको वो करने के लिए कहा। तो यहाँ पर उसका करैक्टर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह का दिखाया गया है कि वो वहाँ पर एक नेटिव तो बन जाता है, लेकिन दूसरे वो एक ही टाइम पर 2 नेटिव करैक्टर्स की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा था। इट्स मीन कि वो एम्बिवेलेंट सिचुएशन में था। उसके बाद हॉलोनेस यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को समझने, देखने और उसको अंडरस्टैंड करने की हालत में नहीं होते, हम किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते, हम उसको देख नहीं पाते कि ये ज़ुल्म है, ब्रुटैलिटी है, ये किसी भी कोई इंसान किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है तो वो क्यों? तो इसके अंदर देन हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म का भी थीम देखते हैं। कॉलोनाइज़र कौन होते हैं कि जो किसी भी कंट्री को कॉलोनाइज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर अफ्रीका पर कौन थे उस टाइम जो है वो जर्मन्स कॉलोनाइज़र थे और जो अफ्रीकन्स थे वो कॉलोनाइज थे। देन उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम वो रेस का है, क्योंकि रेसिज्म उनके अंदर दिखाई दी थी कि पूरे नावल में किसी भी ब्लैक मैन को कोई भी डायलॉग नहीं दिया गया था। टोटली स्पीचलेस दिखाए गए हैं इस नावल में। जस्ट हमें नरेटर स्टोरी बताता है और इसमें किसी भी अफ्रीकन को कोई भी वर्ड या अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने बारे में बताने का राइट जो है वो जोसेफ कॉनरैड ने नहीं दिया था। क्यों? तो यहाँ पर रेसिज्म दिखाई गई है कि किस तरह एक जो ब्लैक मैन होता है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है बाय वाइट मैन के। देन इसके बाद हमें डिस्क्रिमिनेशन दिखाई गई है, रेसल डिस्क्रिमिनेशन के किस तरह लोगों के दरमियान फ़र्क किया जाता है। करप्शन का थीम हम इसके अंदर देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है कि वहाँ पर लोग जब वहाँ पर आते हैं आइवरी इकट्ठी करने, तो वहाँ पर वो जो है वो आइवरी को इकट्ठी करने के साथ साथ वो किस तरह करप्शन भी कर रहे होते हैं खुद अपनी कंट्री के साथ। देन उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है। एक्सप्लॉयटेशन हमें इसके अंदर एक अच्छी बहुत ही एक विविड अंदाज में दिखाई गई है कि किस तरह लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है हर लिहाज से, स्पेशली उन कंट्रीज़ के लोगों को जिनको इन्फीरियर समझा जाता है, जिनको ब्लैक मैन समझा जाता है, ब्लैक कंट्री समझा जाता है, अंडर डेवलप्ड कंट्री समझा जाता है, उनके साथ किस तरह जो है एक्सप्लॉयटेशन की जाती है। और जो है एक्सप्लॉइट होने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को क्यों नहीं करते, मानते हैं और क्यों अपने लिए जो है वो स्ट्रगल नहीं करते। और यहाँ पर एक क्रिटिक हैं, वो कहते हैं इन दोनों के बारे में, कॉलोनाइज़र एंड कॉलोनाइज्ड के बारे में, कि एक्सप्लॉइटर एंड एक्सप्लॉइट्स बोथ आर करप्ट।